संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार, एक बाप, एक राज, तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ये स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं है। या तो आप सबको राज भी करना है, तो राज में परिवार की आवश्यकता होती है। और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानू, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाए। सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार
स्टेशन में आता है। चलती कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई
ओम शांति। शांति। संगम युग, वर्तमान समय। बाबा दो कार्य, एक धर्म और एक राज्य, दोनों स्थापन हो रहा है ना। ये पूरी मुरली चली है बाबा की। 4 प्रकार का निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में और परिवार। 3 में भी अच्छा नहीं बोला बाबा ने, ठीक बोला। मतलब इतना अच्छा नहीं हमारा रिकॉर्ड। और चौथा में तो फेल किया बाबा ने। परिवार से इतना हमारा निश्चय नहीं है ना। संगठन तो कैसे राज्य स्थापन होगा। 8 डिवीजन वहां चलेगा सतयुग में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 जन्म है ना हमारा। लेसन जब कोर्स करते हैं तो सीडी के लेसन में बताते हैं। सतयुग में हमारा 8 जन्म है। 8 जन्म तक हमें राजा बनना है, राजा ही करनी है। उस दिन वीडियो देखा ना स्वर्ग का, कि उसमें राजा, प्रजा, दास, दासी, नौकर, चाकर सब होंगे। चाहिए ना सबकी, नहीं? कैसे उस दिन बताया दिनचर्या। सुबह उठते, जिनको दूध ले आना महल में वो दूध लाएंगे, फल लाना वो फल लाएंगे, जिसको क्लीनिंग करना वो क्लीनिंग करेंगे। राजा थोड़ी बैठ के ये सब करेगा, नहीं करेगा ना। इसलिए परिवार माना हर एक का पार्ट है ड्रामा में। और मेरा पार्ट क्या है उसमें, वो मुझे देखना है। बाबा मुझे राजा बना रहे, मुझे राजा बनना है ना। ये लक्ष्य है हमारा, लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये पुरुषार्थ करना है। तो वो हमें जंगल में तो जाना नहीं है, संसार में ही रहना है, घर में ही रहना है, संगठन में ही रहना है ना। और बनना है। डिफिकल्ट तो है, और नामुमकिन भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हैं तभी तो बाबा ने बोला ना। तो क्या बताया, बताओ। विधि क्या बताई बाबा ने? शुभ भावना करो। भावना, शुभकामना। सद्भावना और शुभकामना। तो आज कौन सा दिन है? लास्ट दिन है आज दिवाली का। लाभ पाचन शुभ दिवस। हम पूरा एक युग, संगम युग, वही यादगार वहाँ लौकिक में अभी मनाते। एक दिन, एक दिन लाभ पहुंचन से क्या होगा। लाभ की 5 शब्द पीछे आता है ना, देखो उसमें भी 5। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और 5वां है संगम युग। आत्मा 5 युगों में चक्कर लगाती है। तो ये वर्तमान समय संगम युग हमारा शुभ, 24 आवर्स, निरंतर सदा हमारा शुभ ही है। हम्म हमें यहाँ मूर्त नहीं देखना है, कुछ भी शुभ ही शुभ है कि नहीं। बाबा ने बोला रोज दिवाली, हमारे लिए रोज नया वर्ष, हमारे लिए रोज लाभ पचम। क्यों? कि बाबा ने हमें शुभ सोचना सिखाया, शुभ बोलना सिखाया, शुभ देखना, शुभ करना, सब शुभ शुभ ही है ना हमारा, कि नहीं। सुबह से लेके रात तक। तो ये वर्तमान समय में सारा हमारा शुभ शुभ। आने वाला जो कल है, माना सतयुग, उसमें है फिर लाभ। ये दोनों साथ साथ नहीं है, शुभ लाभ। अभी हमें शुभ करना है, शुभ करेंगे, वर्तमान शुभ बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। तो फिर हमारा भविष्य सतयुग हमारा श्रेष्ठ होगा। हम्म? उसमें हमें लाभ होगा, अभी लाभ नहीं। कलयुग में क्या लाभ होगा? और अभी बाबा नहीं देता है, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये युग जा रहा है ना। तो आगे 5000 वर्ष के लिए, 84 बर्थ के लिए बाबा दे रहे हैं उसका लाभ।
माना फायदा, प्राप्ति जो है उसकी, ना। तो ब्रह्मा बाप के साथ बाबा ने बताया हमें आना है, साथ साथ राज्य में आना है। तो ब्रह्मा बाप भी अकेले थोड़ी रहे, परिवार था ना। शुरू से देखो धीरे धीरे करके 1 आए, 2 आए, 3 आए, 450 बच्चे संगठित रूप में, है ना। तो हम अकेले कैसे कर सकते? हम अकेले हम कहेंगे नहीं मैं अकेला, ऐसा नहीं हो सकता है। और भी सोचना बाबा ने जो कहा, क्योंकि हमें राजधानी स्थापन करनी है ना, राजाई, धर्म और राज्य दोनों। तो आज 6 तारीख बाबा का व्यक्त इशारा है, सेवा में रहते कहाँ न्यारा बनना होता है और कहाँ प्यारा, उसके ऊपर विशेष अटेंशन दो। सेवा माना ही संगठन, है ना। कोई भी प्रकार की सेवा है, अकेले तो कर नहीं सकते। और बाबा की कोई एक प्रकार की तो सेवा है नहीं। सेवा का भी कितना प्रकार है, कितना विस्तार है उसका भी। तो हमें ये युक्ति आनी चाहिए कि कहाँ मुझे न्यारा बनना है और कहाँ मुझे प्यारा बनना है, उसके ऊपर विशेष अटेंशन। तो बताओ कहाँ न्यारा बनना, कहाँ प्यारा बनना, बताओ। करना है ना प्रैक्टिकल में ये बात, पुरुषार्थ। सेवा न्यारा बनने से करने और बाबा की प्यारा बनना। तो हमारा विधि उल्टा है कि नहीं। बाबा से न्यारे हो जाते हैं और नीचे जो है ना हमारा देह, देह के संबंध, वस्तु और पदार्थ, उसके हम प्यारे बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फिर जब रिजल्ट आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बन नहीं सकते। आज तक कोई नहीं बना है और न बन सकता है। तभी बाबा बोलते हैं कि भगवान का प्यारा बनो, वो बन सकते, इजी बन सकते हैं, है ना। क्योंकि बाबा भी हमें प्यार करते हैं। तो बाबा के प्यारे और नीचे जो चाहे सेवा स्थान हो, सेवा साथी हो, जो बाबा ने बोला अभी, बाबा तो सकाश दे सकता है, काम लेन देन तो हमारे नीचे है ना सारे। तो हम क्या कहते, ये है तो मैं सेवा करूं, इसके साथ नहीं। आप उसके पर सोचना, विचार सागर मंथन गहराई से। तो सेवा तो बाबा की है, कार्य बाबा का, हमको क्या लेना कौन क्या वो सब। मैं जो अपना बता ना, अभी ये समय की नदी प्रवाह बह रहा है, बह रहा है, मुझे अपना भाग्य निकालना है उसमें से, है ना। कोई भी हो, कहाँ भी हो, सबके साथ चल सकते हैं, है ना। तो न्यारा, अगर प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंस कर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन। देखो मेरे पसंद की सेवा है ना, तो मैं बहुत दिल से करूंगी, बहुत प्यार से, बहुत उमंग उत्साह से मैं करूंगी। और मुझे लगता है कि मैंने सेवा की, मेरा भाग्य बनाया, वो भी नहीं, वो भी बाबा कहते फेल, नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरी जो इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं है ना, उसमें फिर देखा जाता है सूक्ष्म मन का जो भाव है हमारा। क्योंकि मुझे जैसा चाहिए ऐसा मिला, वातावरण, वायुमंडल, संगठन, हाँ, तभी मैंने किया। और दूसरा बाबा ने बताया, हम किसी न किसी के प्यार में फंसकर सेवा करते हैं, वो भी ठीक नहीं। सेवा से जुड़ जाते हैं और सेवा के जो निमित्त है ना उससे भी जुड़ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं। तो प्यार से सेवा करो, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करो, तब सफलता मिलेगी। सेवा भी प्यार से करनी है, दिल से करनी है, और निस्वार्थ, 3 शब्द याद रखना है। सेवाधारी बन जाते हैं हम, पूरा एक क्लास है इसके पर। सेवा को धारण कर लेते हैं, है ना, तभी ये प्रॉब्लम होता है, अटैच हो जाते हैं। कल जगदीश भाई ने बोला ना, डिटैच का पूरा योग का मूल्य के बाद हमने सुना, आज भी वापस योग का सुनेंगे। डिटैच होने पड़ता है हमें, आत्मा को शरीर से भी सबसे पहले, फिर सेवा से भी, सेवा स्थान से भी, और सेवा साथी से भी।
नहीं तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सेवा में सफलता नहीं मिलती है ना। तो सफलता की विधि आज बाबा ने बताई। नेकी कर दरिया में डाल, है ना। सेवा करके भूल जाए, याद भी नहीं रखे। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि 10 को नहीं बोलेंगे तब तक खाना हजम नहीं होगा, या तो शांति नहीं मिलेगी। गुप्त कार्य है ना बाबा का ये। तो गुप्त गुप्त में ज्यादा पुण्य जमा होता है ना। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे न्यारे बनने के बैलेंस पे भी कमी है। देखो, संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी, जीवन में भी सफलता नहीं है। तो बाबा ने आज बता दिया कमी कहाँ है। न्यारा और प्यारा बनने में। कभी कभी नहीं हम दिन में 10 बार बोलते, मैं ही घर चलाती हूँ, मेरे से ही चलता है, मैं हूँ तो ही चलता है, मैं नहीं हूँ। अभी देखो उसी सेकंड शरीर छूट गया है तो क्या घर नहीं चलता है, कार्य नहीं चलता है, सब चलता है कि नहीं। आप देखना कितनी ऐसी आत्माएं जो हमने कोरोना काल में भी देखा गए ना। माता पिता चले गए, बच्चे रह गए, तो क्या बच्चे जिंदा नहीं होंगे अभी। जिनके भी गए इनके है ना, चल रहा है ना, कर रहे हैं ना। तो ये देह अभिमान है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ये बाबा का कार्य। इसलिए कई बार दादियाँ, कहाँ अभी ऐसे क्लास होता है, दादियाँ बताती थी कि देखो ब्रह्मा जैसा ब्रह्मा भी गया, है ना। कार्य चल रहा है ना अभी, क्योंकि ये ब्रह्मा का कार्य नहीं था। आगे साकार में नीचे बाबा ने बोला, साकार में नीचे ब्रह्मा बाबा। पकड़ने वाला कौन था? शिव बाबा। तो बाबा ने दादी को निमित्त बनाया, दोनों बाबा ने। जब ब्रह्मा बाबा थे इतने सेंटर, इतनी सेवा नहीं थी। यज्ञ का इतिहास जब डिस्कस करते बैठते हैं तो ये पॉइंट निकलती है कि इतने सेंटर भी नहीं थे। और उसके बाद कितनी वृद्धि हुई, बताओ, कितनी सेवा हुई, कितना विस्तार हुआ उसके बाद सेवा का। बाबा ने भी फिर देखो शरीर का बंधन नहीं रहा, तो अव्यक्त रूप में बाबा ने भी चक्कर लगाकर सारे विश्व में सेवाएं की। उसके बाद विदेश सेवा भी शुरू हुई, है ना। तो होता है कि नहीं होता है। तो ब्रह्मा बिना तो यज्ञ चल ही नहीं सकता, पहली बात। तो मैं तो देखो नहीं थी ना पहले। यज्ञ शुरू हुआ कहाँ से, 90। इसलिए दिवाली का दादी ने सुना है ना कैसे बना है सारा। तो मैं तो क्या है यज्ञ में, मैं नहीं थी तो भी यज्ञ था, है कि नहीं। मैं नहीं थी तो भी सेवाएं थी और चल रही थी। मैं हूं तो भी, और कल मैं नहीं भी रहूंगी ना तो भी ये कार्य चलेगा, चलेगा कि नहीं। तो हमारा ऐसा लगता है ना कि मैं हूँ इसीलिए मैंने किया, मतलब ये मैं सारा दिन। तो ये उसके पर और गहराई से सोचना कि बाबा का कार्य है, बाबा कर रहा है और बाबा करा रहा है। मैं की जगह बाबा बाबा बाबा, है ना। तो ये न्यारापन की स्थिति आएगी, प्यारापन की भी आएगी। ये विधि है पुरुषार्थ की। तो आज लास्ट दिन है, संकल्प करे, शुभ कुछ करे तो लाभ होगा ना। तो मैं सोच रही थी अभी योग में भी, ये बाबा का पांडव भवन योग रूम है, जहाँ बैठ के बाबा ने तपस्या की 1950 से लेके 69 तक, जब तक बाबा अव्यक्त बने। ये बहुत ही अच्छा स्थान है। हम तो बोलेंगे जो भी रखते हैं, जो हम चलाते, कि रोज यही पिक्चर रखो 5:30 से 6:30 तक। और रोज भट्ठी माना एक्स्ट्रा 1 आवर योग करें, वो बाबा के सामने बैठकर, मधुबन में बैठकर बाबा को याद करें, योग लगाए। वो सुबह सुबह तो वैसे कोई काम होता नहीं है, बैठ सकते हैं शांति से, है ना। 1 आवर एक्स्ट्रा योग। आत्मा मैली हो गई है, आत्मा रूपी कपड़ा वो गंदा, वो भट्ठी में डाले। कपड़ा गंदा होता, धोबी लोग पहले भट्ठी में डालते थे उसको, है ना, ताकि क्लीन हो जाए। 1 आवर सुबह ये भी एक योग का लक्ष्य रखे तो देखना
आत्मा कितनी शक्तिशाली बन जाएगी, है ना। वो महसूस था, वो दिन भी हमें तो फिर याद आते हैं, बैठते बाबा के पास जाकर मधुबन में। बहुत ही अच्छा वायुमंडल, वातावरण, मन की अवस्था, स्थिति भी बहुत अच्छी बन जाती है। दिन की शुरुआत भी ना 1 आवर योग किया हमने, तो ऐसा लक्ष्य रख करके रोज सुबह, अभी बोला ना कि सोया बहुत खोया हमने। 1 घंटा नहीं सोएंगे कुछ नहीं होगा। आप देखना बहुत प्राप्ति हो जाएगी आत्मा को सुबह सुबह। तो आज 6 तारीख, बाबा की भी आज की मुरली बहुत ही अच्छी है। सार है मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद माना सतयुग, बेहद माना कलयुग से पार जाना है। अभी हमें देखो, इसलिए कल कितना अच्छा प्रैक्टिस अभ्यास, जब भी क्लास सुनते हो उसके साथ साथ ही योग करें तो फिर याद रह जाता है। तो कराया ना कल कि हमें ऊपर जाना है, परम धाम में बैठना है, डिटेच होकर, अपना ये शरीर भी बीच में नहीं आए, है ना। हमें क्या लेना है ना अभी ये कलयुग सतयुग, क्योंकि हम तो अभी ना कलयुग में है ना सतयुग में है, संगम पर है ना हम। और हमारी चढ़ती कला है कि नहीं। तो ड्रामा में भी निश्चय, ड्रामा और ये संगम युग, शिव बाबा कल्याणकारी, ये समय भी कल्याणकारी है कि नहीं। मैं आत्मा भी कल्याणकारी, मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता इसमें। दुनिया की हालतें जो भी होगी, बाबा ने गारंटी दी है कि नहीं कि जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे उसका जिम्मेवार मैं हूँ। कुछ नहीं तो दाल रोटी तो खिलाऊंगा, है कि नहीं। बाबा ने ऐसे थोड़ी उंगलियां चलाई है। अभी ये समय आया है प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए, है ना। क्योंकि हमारे लिए तो आगे आगे जितना बढ़ रहे, सतयुग के नजदीक जा रहे, तो अच्छा ही हो रहा है। कलयुग नीचे जा रहा है, उनके लिए अति में जाएगा ना कोई भी चीज तो उसका अंत आएगा, अति में नहीं जाएगा तो अंत भी नहीं। तो इसलिए आज बाबा ने बोला हमें हदों से भी पार जाना है। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा कर किन बच्चों को, ऊंचे ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है। ये कोई साधारण मूल्य नहीं है, परमात्मा के महावाक्य नहीं है, बहुत ऊंचे ते ऊंच है ये, है ना। पर वो सब बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। कौन बच्चे कर सकते हैं वो आज बाबा ने बताया। उत्तर है जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, बुद्धि रूपी बर्तन। आत्मा हमारी शुद्ध प्योर पवित्र नहीं बनी, मन बुद्धि, तो ये ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता, है ना। पवित्र बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। आज खाली एक दिन हम चेकिंग करें अपना कि मन के अंदर कितने उल्टे सुलटे संकल्प आते हैं। वो भी नहीं आना चाहिए। ज्ञान की धारणा होगी ना, पवित्रता होगी ना हमारे अंदर, तो ये रतन धारण किए होंगे तो उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं चलेंगे। लास्ट लास्ट बहुत बार बताया, दादी गुलजा को सब भी पूछते थे कि क्या पुरुषार्थ करे। दादी ने बताया एक ही बात बार बार कि बाबा को अपना संसार बना दो। और बनाए कैसे, तो दोनों बाबा का अभी तो दोनों समान बन गए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। वो दोनों का जो संस्कार है वो मेरा संस्कार, ऐसा तो ये संसार बनेगा, है ना। तो ये ब्रह्मा बाप समान, तो ही हम पहले डिवीजन में, आज बाबा ने बोला ब्रह्मा के साथ साथ आएंगे। ब्रह्मा जो सोचता है, ब्रह्मा का जो संकल्प है वो मेरा, उसमें अंतर नहीं, है ना। तो ये उल्टे सुलटे संकल्प चलना भी बंद हो जाएंगे। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके, नहीं तो नहीं ठहर सकता है। अपवित्र बुद्धि में पवित्र ज्ञान कैसे रहेगा बताओ।
शिव बाबा पवित्रता का सागर है और हमें ये पवित्र ज्ञान दे ताकि आत्मा हमारी पवित्र बने। तो जितनी शुद्धता पवित्रता आत्मा में आती जाएगी ना, उतना आप देखना। 1 साल मुरली सुन के देखो, पहले दिन जो मुरली हम सुन रहे थे जितना समझ में नहीं आता था, जो बात 1 साल के बाद देखना आपको बहुत बातें समझ में आने लगेगी। क्योंकि रोज धीरे धीरे सुनते सुनते बुद्धि साफ होती जाती है। एक पवित्र ज्ञान से बुद्धि पवित्र बनती जाती है। 2 साल 3 साल फिर और गहराई समझ में आएगी। आएगी कि नहीं हेतल बहन, क्या कहेंगे? सच्ची बात है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे आगे जाते हैं वैसे एक एक सेंटेंस जैसे महावाक्य है तो हमें वो भी मिस नहीं करना है, तो गहराई में ज्यादा जा सकते हैं और उससे प्राप्ति और नशा ज्यादा रहता है। पहले दिन तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना कि इतना उच्च ज्ञान है, और सुनते जाएंगे आदत पड़ जाएगी और हमें पता ही नहीं चला गया कि मैं आत्मा शुद्ध बन रही हूँ, है ना। ये स्थूल नहीं है ना, सूक्ष्म प्रोसेस है सारा, इसलिए रोज सुनना है। तो बाबा भी आज कहते हैं ओम शांति, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं, है ना। एक दिन ऐसा नहीं जो बाबा ने नहीं समझाया, रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है, तो बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। हमें तो अभी लक्ष्य है, हमारी मंजिल है परम धाम जाना, है ना। जहां से हम आए हैं वहां हमें जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है ना। शिव बाबा को क्या लेना देना है 5 तत्व, क्योंकि ये 5 तत्व की जो दुनिया है उसमें हम रहते हैं। शिव बाबा तो उससे भी परे है ना, ऊपर की दुनिया में रहते हैं। तो सृष्टि चक्र से भी पर है, 5 तत्वों से भी पर है शिव बाबा। बाप तो हद और बेहद से पार है, तो उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझाने की है कि ज्ञान भक्ति और पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। सतयुग में देखो अज्ञानता है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, तो वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वह संन्यास धर्म होता नहीं। सतयुग में न संन्यास है न धर्म है। वह तो इसलिए देखो क्या लिखा है उसमें, लक्ष्मी नारायण के नीचे विश्व महाराजन श्री नारायण, आप पिक्चर के नीचे देखेंगे ना, और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। वहाँ धर्म की बात नहीं है, राजा है, राजा के हाथ धर्म और राज्य एक ही है, दोनों एक ही हाथ, दोनों के एक ही हाथ में है। तो वह राज की बात है, तो संन्यास की बात नहीं है। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, तो ऊपर से आत्माएं आती जाती है। यहाँ वृद्धि होती रहती है, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती जाती है। बाबा की दृष्टि, जब हम योग करते बाबा भी जब आते तो दृष्टि देते हैं। फिर बाबा का जो बोल है ना, वो हमें समझ में नहीं आता आत्माओं को। अगर वो समझ में आ गया बाबा की दृष्टि और बाबा के जो बोल है, तो इसलिए कहते हैं नजर से निहाल। हम आत्मा वारिस क्वालिटी, वारिसदार बन जाएंगे तुरंत। पर वो दृष्टि और बोल कितना काम करता है वो देखना है ना। अब तुमको हद और बेहद से पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं, संन्यास धर्म भी होता है। धर्म की बात आती तो उसका कनेक्शन है संन्यास, है ना। देवताओं ने कोई है देखो, ये तो मेल में रहते हैं, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता गृहस्थी दिखाए ना, परिवार में ही दिखाए इनका प्रिंस प्रिंसेज। खाना पीना देखा ना कल,
वहाँ सब होता है, गहने भी बनते हैं, पुष्प की मान सब सारा सत्य की इमर्ज करेंगे तो ये सारी बातें समझ में आएगी। अगर हम जंगल में हैं तो क्या जरूरत है, कुछ चाहिए जंगल में है तो कुछ नहीं चाहिए। तो संन्यास धर्म भी होता है जो घर बार का संन्यास करते हैं। सबको जाना तो चाहिए ना, सबको जानना तो चाहिए। उनको कहा जाता है हठियो, हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सत्युग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। ये अच्छी रीति समझाना है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, हद बेहद से भी पार जाना है। अभी तो हमें ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़े उसके बाद नहीं, आत्मा ये शरीर में है और शरीर में रहते हुए में ये हदों से पार जाना है। दुख भी नहीं, दुख में दुखी नहीं हो जाए और सुख में प्रभावित नहीं हो जाए। सबसे पर दुख है तो भी प्रॉब्लम नहीं, सुख है ना। क्योंकि हमें कौन मिला है, बाबा। परे हो जाना है पांच तत्वों की दुनिया से, पांच तत्वों के शरीर से, परम धाम। हम्म? मनुष्य जांच करते हैं ना कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके, इसलिए इतना दूर नहीं जाते हैं। सागर का अंत नहीं पा सकते हैं, बेअंत है ना। ऐसे बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में तो जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। जाएंगे कोई भी करके देखो, जब कोई भी कहीं भी जाके आए, विज्ञान भी आज ये पांच तत्वों की जो दुनिया है ना अंदर की, उसमें ही घूमते रहते हैं। कहने का मतलब बाबा का सूर्य पर जाएंगे, चांद पर जाएंगे, जा जाके परमधाम तो नहीं जा सकते है ना, क्योंकि कितना ऊपर है परमधाम, तो कितना दूर है। अगर वापस चलो गए भी तो बाबा कहते इतना गैस भी तो नहीं होगा अंदर जो वापस भी आए, है ना। कहने का मतलब ये जो स्थूल है चीजें उससे नहीं हो सकता, मन बुद्धि से हम जा सकते हैं परम धाम, है ना। दिन में जितनी भी बार जाना है आना है, ज्यादा टाइम भी नहीं, खर्चा भी नहीं, एक सेकंड में जा सकते हैं, है ना। न कोई साधन चाहिए, इसलिए उस दिन बाबा ने मूली चलाई वहां, न हमें जाने के लिए हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बुद्धि रूपी विमान बाबा ने सबको दिया है कि नहीं। तो उसमें बैठकर जाना है परम धाम। तुम तो हद और बेहद से पार जाते हो, अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको कलयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज और कोई में नहीं है, तुमको समझाने वाला भी बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई तो समझा नहीं सकते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इस पार जाओ, वह तो कुछ भी रहता नहीं है। कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है, ऊपर देखो कितना भी जाते हैं आसमान ही आसमान है। आज बाबा कहते इनको कहा जाता है हद बेहद से पार, कोई अंत पा नहीं सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, हमारी कहावत क्या है, कहीं भी चले जाओ, कितना भी दूर चले जाओ, फिर क्या कहते हैं, गुजराती में है, कहते हैं धरती नो छेड़ो घर, है। अंत पाना है तो हमारा घर ही, वापस कहाँ भी जाओ कहाँ आते हैं, घूम फिर कर अपने घर में ही आते हैं, है ना। ऐसे आत्मा यहाँ सृष्टि चक्र में कितना भी जन्म ले, उसका कोई अंत नहीं। वापस जहाँ से आत्मा आई है उनको वहां जाना है, इसलिए कहते बेअंत। तो कहेंगे बेअंत, बेअंत कहना तो सहज है परंतु अंत का अर्थ भी समझना चाहिए, है ना। देखो आत्मा के लिए क्या कहते, पहले दिन के लेसन में, आत्मा अनादि और अविनाशी है ना। ये आत्मा की अनंत जर्नी है। कितना चक्कर लगाया, बाबा भी बोलते हैं ना, हमने कोई एक बार थोड़ी, कल्प कल्प गिनती भी नहीं कर सकते, इतना आत्मा ने चक्कर लगाया। ये जर्नी न शुरू हुई न पूरी होगी, न आदि है न अंत है।
फिर भी है आदि और अंत। कब? तो हम अभी ये लास्ट है हमारा, अभी हम परम धाम जाएंगे। फिर आदि क्या कहेंगे? सतयुग। फिर हम इस चक्र का, सृष्टि चक्र की शुरुआत और उसका अंत है। दिन देखो, सुबह शुरुआत है, शाम को कहेंगे अभी दिन पूरा हुआ, ऐसा। बाकी ये भी तो अनादि है ना, दिन रात। कोई नहीं बता सकते कब से शुरू हुआ ये दिन रात, बता सकते कोई? तो ऐसे ये उस रूप में बाबा बोलते अनंत और अंत। तो उसको समझना है। आत्मा ने कितना शरीर बदली किया, गिनती ही नहीं कर सकते। फिर भी ये चक्र का बाबा बताते कि हमने 84 जन्म लिए, आत्मा ने 84 शरीर लिया, ये हमारा लास्ट है। तो ऐसे नहीं कि अभी हम नहीं लेंगे, ऊपर ही बैठे रहेंगे, नहीं, ऊपर से भी हम नीचे आएंगे, वापस दूसरा शरीर लेंगे, पर ये वाला नहीं लेंगे, देवता ही स्वरूप हमारा है ना। तो अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते मैं हदों को भी जानता हूँ और बेहद को भी जानता हूँ। आत्मा देखो शरीर में आई ना, तो शरीर माना हद, और शरीर की हद निकालना। हद बहुत प्रकार के, धर्मों की भी हद है ना। फिर देश की भी हद है, स्टेट, फिर भाषा, फिर कल्चर। आज होमवर्क करना है सारा, कितनी हदों में हम बंधे हुए हैं, है ना। कल्चर सारा, तो फलाने फलाने धर्म, फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सत्युग की हद तरफ, फिर कलयुग, फिर कलयुग के बेहद तरफ। आज कलयुग को बाबा बेहद क्यों कह रहे? क्योंकि सत्युग में तो फिर भी एक ही धर्म है ना, एक ही राजा है, एक ही भाषा है, एक ही मत है, एक ही कुल है। अभी कलयुग में देखो कितनी भाषा, गिनती भी नहीं कर सकते, कितने धर्म, मठ, पंथ, वाड़ा, संप्रदाय, गुरु, मंदिर, है ना। कितने में आत्मा फंसी है, कितने बंधन है सारे। तो अभी 3 मिनट वो सोचते हैं हम। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। आत्मा को जाना तो है परम धाम, जहाँ से आई है। सबसे पहला बंधन है मैं और मेरा, है ना। वहां से सारे हदें शुरू होती है। तो इसलिए बाबा ने मुरली चलाई, सबसे पहले मैं और मेरा। और सारे विश्व का जो समस्या है, झगड़ा है, वो भी वही है ना। मेरा धर्म तेरा धर्म, मैं अच्छा मेरा धर्म अच्छा है। वहां से ही सारा मैं और मेरा। बाबा ने विधि बताई। अगर मैं कहने की आदत है, स्वभाव है, संस्कार है मैं कहना, तो मैं आत्मा हूँ, है ना। मैं शरीर के बदली मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा। हो गया कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व एक ही लाइन में। और एक मैं मिनट, तो क्लास के बाद जगदीश भाई का वो भेजा वापस, वो क्लास रखना है क्या, राइट? हाँ हाँ, योग का है, योग करेंगे तो योग। सेम सेम कल का भेज दिया गलती से, तो दूसरा रखना पड़ेगा। कल जो सेम सेम भेज दिया आपने।
देखते हैं अभी। दूसरा है, 2 क्लास है। यहाँ कुछ कर। मैं अभी भेजती हूँ। तो कहने का मतलब, देखो कितना सहज युक्ति बाबा ने बताई है ना। मैं आत्मा हूँ, सारा दिन बोलते रहना। आज से पुरुषार्थ और भट्टी जो कहते हैं ना, यहाँ तो बैठ के करने का टाइम नहीं। बाबा ने भी हमें कर्म योग सिखाया, कर्म करते करते, क्योंकि मन तो फ्री रहता है, कई सारे कर्म में मन की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धि भी रोज का है तो आदत है, इंद्रियों को भी ऑटोमेटिक चलता ही रहता है ना। चलते फिरते उठते बैठते, एक संकल्प एक बार, 21 बार 21 दिन, क्यों ऐसा बोलते हैं? तो फिर वो मंत्र बन जाता है। मंत्र बना दे, महामंत्र बना दे, तो वो फिर उसमें सफलता, वो सिद्धि बन जाती है ना। तो मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। आप एक दिन करके देखना, सारी हदों से पार है ना। क्योंकि ना बाबा को शरीर है, ये तो आत्मा शरीर में फंस गई, इसलिए बोलते मैं, मेरा शरीर है ना। तो आज बाबा बेहद की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ भी नहीं है। देखो परम धाम में कुछ भी नहीं है। तो वो अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए भी बाबा का कमरा देखा ना, जो मधुबन गए हैं और नहीं भी गए जाकर देखना। बाबा ने इसलिए अपने कमरे में कुछ भी नहीं रखा था। लास्ट में वो घड़ी थी ना, वो भी निकाल दी, कि वो भी बाबा को डिस्टर्ब करती थी। टिक टिक आवाज है ना, वो घड़ी की भी आवाज नहीं, एकदम आवाज से परे, वाणी से। तो जहाँ कुछ भी नहीं है, सूर्य चाँद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यू सत्युग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य का सुख भी है, दोनों ही है ना। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी। परम धाम में खाली शांति है, और सत्युग में सुख और शांति दोनों है। आत्मा को शांति चाहिए, शरीर को सुख चाहिए, तो दोनों है। परम धाम में खाली शांति है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। ये भी सोचना पॉइंट। सुख का नाम नहीं लेंगे परम धाम में। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल तुम्हारा राज चलता है, और फिर आधा कल के बाद रावण का राज आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। इसलिए गीत में रोज के, तभी हम रोज सुनेंगे, छोड़ो 5 विकारों को। और ये उठना पड़ेगा, ज्ञान स्नान करना पड़ेगा है ना, तब भी ये विकार जाएंगे। 2500 वर्ष तुम राज करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया। 5000 वर्ष के कल को लाखों वर्ष कह देना, बुद्धू बना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी देवी सभ्यता थी, वह अब असभ्य हो पड़े हैं। कुछ भी नहीं जानते। देखो देवताएं भी कुछ नहीं जानते हैं, आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण का संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेनाली। अब रामचंद्र तेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। तो आप वो भी फिर आप बोलेंगे बार बार वो बात, तो आप संवाद है ना, ध्यान से सुनना। जब रावण को मार दिया ना, तभी देवताएं आए पुष्प की वर्षा करने, ऐसे ही दिखाते ना हर बार। तो उसमें देखा कि दशरथ भी आया। हम्म, तो राम ने देखा ये क्यों आया यहाँ पर जब जिंदा थे तो मोह था, है ना। पुत्र मोह के कारण तो शरीर छूटा। फिर बाद में आत्मा में देखो, विकार आत्मा साथ में लेके जाती, शरीर बल छोड़ देती है। तो फिर लोभ, तो लोभ है ना उनको, मैं देखूं मेरा बेटा राजा बना, ये वो सब देखने। तो दिखाते कि उस समय राम ने बहुत स्ट्रांग, एकदम गुस्से की नजर से उनके पिताजी को देखा कि तुम भी क्यों आ गए। ये बंधन, बंदर। बाबा इसलिए विकारों को बंदर भी नहीं बोलते। तो हम बंदर जैसे, हमें, हम बंधन में है ना सारे।
मुक्ति कैसे मिलेगी, गति कैसे मिलेगी, देवता कैसे बनेंगे? तो बोला तुम भी देवता बन जाओ, ये विकारों से मुक्त होकर तुम भी देवता बन जाओ, है ना। तो ये हम नहीं बनते ना, तो सेना, ये अभी संगम युग की बात है। हम बंधन में रहेंगे तो फिर कैसे? अगर मुक्त हो गए ये विकारों से, अवगुणों से, तो फिर देवता बन जाएंगे, है ना। ये देवता बनने की बात है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते सत्युग, सॉरी त्रेता में है ना राम, तो त्रेता में ये सब बातें नहीं है। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है उतनी सत्युग त्रेता में थोड़ी होगी। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बेट समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है, वह प्रकृति जीव सतो प्रधान है। तो जो एनिमल्स हो गए ना, गाय, वो सब शांत शीतल वाले, हिंसक दुख देने वाले, गंध करने वाले, कोई चीज वहां नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई है, सुख देने वाली है। ये द्वापर से फिर शुरू होता है तमो प्रधानता। हाँ, इतनी सारी जो योनियां, इतने सारे एनिमल्स, वो सब प्रकृति के पर आधार है, और प्रकृति का आधार हमारे ऊपर है, क्योंकि हम आत्माएं ऐसी बन गई। तो हमारी जैसी अवस्था तो हमारे आजू बाजू भी ऐसा ही है सारा, है ना। हम हिंसक बन गए, इसलिए आज कितना हिंसक प्राणी है ना। तो बाबा को बता, दूरांदेशी माने ऐसे सोचना है ना। आगे तुमको भी कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को भी नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है, ऊंचे ते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचे तेरा नाम ऊंचा तेरा काम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में तो है नहीं कि ऊंचा कौन, ऊंचा काम कौन सा है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। देखो बाबा के सब बच्चे एक जैसा ज्ञान नहीं समझते, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है ना। तो एक जैसा बाबा ने नंबरवार बोल दिया। तो बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। देखो परम धाम से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कहा ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा काम ऊंचा तेरा धाम। धाम माना रहने की जगह। शिव बाबा का सब ऊंचा, उसके ऊपर कोई नहीं, सर्वोच्च कहते इसीलिए। तो वह है तुम्हारा रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्वों में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। कौन मीनिंग बताएगा, बताओ। पहले सुनते थे ना, और वो स्टेशन होते थे आकाशवाणी के, रेडियो स्टेशन बना दिया आकाशवाणी, है ना। तो क्या कहेंगे बताओ आकाशवाणी का? हम्म? आकाश से कोई थोड़ी वाणी होती है, पर एक जगह बैठकर बोलते। पर सारे विश्व जिसके पास वो होगा स्टेशन, चैनल सेट करेंगे तो सुनाई देगा, है कि नहीं। तो कैसे आया? हवा में तरंग है उसकी। विज्ञान ने ऐसा साइंस ने ऐसे साधन बनाए जो हम सुन सकते। अगर वहां से रिलीज नहीं होगा तो हम सुन नहीं सकते। नाम रखा आकाशवाणी। बाबा जी कहते आकाशवाणी जो है ना, उसका कोई अंत पा नहीं सकते। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। यह तो जो मुख है, यह है पोलार। मुख से वाणी अथवा आवाज निकलती है, यह कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाशवाणी द्वारा ही तो चलानी पड़े, है? शिव बाबा देखो ब्रह्मा तन में आते हैं और उसके मुख से बोलते हैं, तो वाणी तो चलानी पड़े। तब बाबा कहते समझे, तुम बच्चों को अपना भी राह सारा बताया है। तुमको निश्चय होता है भी बहुत सहज। जैसे हम आत्माएं हैं, वैसे बाप भी परमात्मा है, ऊंचे ते ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सबसे ऊंच से ऊंच भगवान की प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु माना ब्रह्मा सरस्वती। फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है ना। पहले 8, फिर 108, 16,108 गिनती कर सकते, इतना ही, बहुत छोटी। और फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितने करोड़ दाने, अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई।
बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। ये पढ़ाई बाबा रोज पढ़ाते हैं, सारा राज समझाते हैं भक्ति का, है ना। ज्ञान, इससे बोला भक्ति के बाद है ज्ञान। तो बाबा कहते उसे धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते ही रहते हो, बीज ऊपर में है या वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है, 5,000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र है। इन नॉलेज की धारणा करने में क्या चाहिए, शुरू में ही बाबा ने बताया। ये ज्ञान जो हम सुनते हैं वो हमें हमारी बुद्धि में धारण करना है। तो धारण करने के लिए क्या चाहिए, सोने का बर्तन। सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। मतलब हमारी बुद्धि को आज देखना है, सिल्वर है, कॉपर है या आयरन है ना। सोने की बुद्धि होगी तो तुरंत ये ज्ञान ग्रहण करेगी, नहीं तो वो एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाएगा, या तो ऊपर ऊपर एक कान से सुनेंगे भी नहीं, ऊपर ऊपर से ही जाएगा सारा, है ना। तो बुद्धि के ऊपर आधार है सारा। तो बाबा कहते तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई भी समझा नहीं सकते। जो शुरू में अभी अव्यक्ति सारा भी सुना, जो भी है सारा जो आधार है ना, वो भी सेवा ही है। सेवा जो भी है, चाहे मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, चाहे तन से करते, मन से करते, धन से करते, जो भी सेवा करते हैं उसमें भी हम हद में आ जाते हैं। ये सेवा नहीं, वो सेवा नहीं, ये वाणी की सेवा। तो सबको सबसे पहले अच्छी सेवा वाणी की, बस दूसरी कोई सेवा नहीं करनी। तो फिर उसमें नंबर बन जाते हैं, या तो अभी ज्यादा है विस्तार तो फिर डिपार्टमेंट बन जाते हैं, है। तो फिर बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा इतना में इतना ही करो, दूसरा एक्स्ट्रा नहीं। तो फिर उसमें नंबर, बाबा मम्मा बताए ना, और दादी का फिर सुनेंगे। अभी जनवरी आएगी तो मास हिस्ट्री, कोई भी सेवा होती थी यज्ञ की, कर्मणा सेवा, सब्जी काटना, अनाज साफ करना, मम्मा बाबा पहले जाते थे। ऐसे नहीं कि मैं ब्रह्मा बाबा में नहीं जाऊँ, मैं मम्मा नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं। और वो जाते थे तभी सारे बच्चे जाते थे उनको देखकर, वो नहीं गए तो कोई नहीं जाते थे। तो पहला नंबर किसने लिया, कर्म की बहुत गूढ़ी और सूक्ष्म फिलोसॉफी, इसीलिए उन्होंने पहला है। दूसरों को देखकर उन्होंने नहीं किया। अगर दूसरों को देखकर वो करते हैं तो दूसरों का पहला नंबर हो जाता है ना। हम भी दूसरों को देखकर करेंगे कि दूसरे कर रहे कि नहीं कर रहे, तो पहला नंबर किसका हो जाएगा, जिसको हमने देखा, है ना। तो मेरा नंबर कौन सा हो जाएगा उसमें। इसलिए हम जब आए शुरू में, हमको तो इतना कुछ नहीं था, हमारा बहुत ही नशा था, एक खुशी। शिव बाबा तो इतना समझ में शुरू में नहीं आता ना, ब्रह्मा बाबा इतना बाबा से था ना। हमारा एक नियम बनाया, सुबह 4 से लेके 2 बजे तक, 2 से 4 फिर वहाँ छुट्टी रखते भारत में। फिर शाम को 4 से 10 सेवा चलती है। तो उसमें से जो भी सेवा मिले, है ना, करनी है। चाहे वाचा सेवा मिले, चाहे क्लीनिंग करने की, चाहे बर्तन साफ करना, चाहे खाना बनाना, जो भी है। बहुत प्रकार की सेवाएं भारत में चलती है सेंटरों में, है ना। तो एक लक्ष्य बना दिया कि उसमें जो भी सेवा मिले, तब देखना अवस्था नहीं बिगड़ेगी। नहीं तो अब मेरे पसंद की, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिली तो फिर अवस्था बिगड़ेगी, है ना। आज बाबा ने बोला ना, स्वभाव संस्कार संगठन में वो होता है। स्वभाव संस्कार हर एक के अलग अलग है, अपने अपने को हमको क्या लेना है। हमको तो जो भी सेवा है, सेवा ही तो करनी है ना। सेवा करने के लिए ही तो आए है ना, ऑल राउंड। तभी देखो
सेवा से बल आता है, सेवा से विक्रम विनाश होता है, आत्मा पवित्र बनती जाती, बैठे बैठे नहीं होगा ये सब। योग अच्छा होता जाता है ना। नहीं तो माया ले जाती है, सेवा में भी माया होती है, माया ले जाएगी नहीं तो। इसीलिए आज बाबा ने बोला सेवा कोई भी हो, न्यारा होकर बाप का, तो बाबा को भी प्यारे लगेंगे नहीं सेवा करेंगे तो। और भी सोचना उसके ऊपर जो बाबा आज कह रहे हैं। तो ये सब बातें ना बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समझा सकते, ये आत्मा ही समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से, है ना। ब्रह्मा तन में आकर ही शिव बाबा समझाते, अभी लक्ष्मी नारायण के तन में थोड़ी आएंगे देवताओं के शरीर में, वहां तो जरूरत ही नहीं ना, वो तो सेवा कर रहे हैं ना वहां पर उनकी। बाप तो एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते मैं ऊंचे ते ऊंच हूँ, देखो बाबा ऊंचे ते ऊंच, फिर भी बाबा को ड्रामा में आना पड़ता है अपना पाठ बजाने के लिए। फिर है मेरू, मना 2 दाने दिखाते हैं ना, तो वो है बाबा और मम्मा, जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो बोलेंगे ना वो लोग, समझेंगे तो कि बात तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। ये सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारण होती नहीं है। आज देखो धारणा का सब्जेक्ट बाबा बता रहे हैं, जो बातें बाबा हमें बताते हमें धारण होनी चाहिए, तो बाबा कहते होती नहीं है तो बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहरे, तो यह है ऊंचे ते ऊंच रतन। बाबा तो जौहरी था ना ब्रह्मा बाबा, तो उनको रत्नों की वैल्यू पता था। पुखराज परी ने कभी कभी नाम आता है मुरली में, ये सब आप सब भी जब लेने जाते हैं, डायमंड तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसकी वैल्यू भी अलग अलग है ना। तो यहाँ भी बाबा जो रोज 3 पेज थालियां भर भर के हमें ज्ञान रतन देते हैं, है ना। अभी हम कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर है ना। बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। तो यहाँ भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में सोपती है, तुम्हारे कान सुनते हैं, उसमें धारणा होती है, पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। देखो बुद्धि रूपी बर्तन अच्छा नहीं होगा, ज्ञान धारण नहीं होगा। बाबा कभी कभी बोलते हैं गरम तवा, तख्ता तवा बोलते हैं, समझना गरम तवा, उसके ऊपर पानी डालो क्या होता है, छुम करके उड़ जाता है। तो ये बुद्धि भी इतनी गर्म है विकारों से, ज्ञान अंदर जाता है तुरंत वापस बाहर। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, क्योंकि संकल्प भी न उठे, उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। अभी भी देखो कितने उल्टे सुल्टे संकल्प हमारे चलते ही रहते हैं, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान धारण नहीं है। बुद्धि में ज्ञान धारण तो उल्टे सुल्टे संकल्प बाबा कहते आ नहीं सकते। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो तो रत्न ठहर सके। ठीक है, आज बाबा ने घड़ी घड़ी योग की बात समझाई, मुझे याद करो। और क्यों करना है, बुद्धि रूपी बर्तन को सोना बनाना है ना। तो देखो दिन में तो टाइम नहीं मिलता, हम कह सकते कि नहीं, पर अभी सुबह का टाइम तो अच्छा ना, हमारा 5:30 से जूम ऑन हो जाता है, कितना अच्छा। सुबह सुबह 5:30 to 6:30 बैठ जाए, शाम को भी 6:30 to 7:30। टाइम तो बता मिलने वाला नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। और जितना टाइम निकालते जाएंगे
ये बैंक में जमा करते जाएंगे, फिर वो बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आप एक दिन नहीं बैठेंगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप देखना, जल्दी जल्दी काम पूरा करके भी बैठ जाएंगे, है ना। तो बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनता जाएगा। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देश सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो एक वाक्य है, इसी में ही मेहनत लगती है। हमने क्या बुद्धि में कितनों को बिठाया है, देखना सारी सीटें अंदर भरी पड़ी है, खाली है ही नहीं। जो बुद्धि में बाबा को बिठाए, फिर हम बाबा को बोलते बाबा, है ना, तो बाबा बोलते मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठ, जगह है ही नहीं, एक तो जगह खाली करो, एक को तो निकालो बुद्धि से। तो देखना वो बुद्धि खाली करनी है सारी। बाबा कहते मेरे सिवाय किसी को भी याद नहीं करो, मेरे सिवाय बुद्धि कहाँ भी नहीं जाए। कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, जहाँ हमारी वस्तु है, जहाँ व्यक्ति है, जहाँ वैभव है, जहाँ संबंध है, देखो बाबा बुद्धि वहीं जाती है। देह से शुरू होता है, देह की भी अपनी एक दुनिया है, उसमें बुद्धि जाती है ना। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। देखा बाबा ने बता दिया सारा। अभी बाबा तो हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा ना, वो हमारा काम है। अब ही इतना उच्च पद पा सकेंगे, सारे कल्प में कोई ऐसा समय नहीं है जो हम उच्च पद पाए। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। बाप ही नॉलेज का सागर हद बेहद से पार है, सब बातें बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद और बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का हूँ, परम धाम। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ, संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। शिलुबेन की शुरू शुरू की जो कमेंट्री बनी है ना, वो सुनना बहुत ही अच्छा है। वो है हमारी निरसंकल्प अवस्था। निरसंकल्प माना मन का काम तो है सोचना, वो तो सोचेगा, कुछ भी सोचेगा मन, है ना। पर मन को हमें काम देना कि अभी आपको एक ही बात सोचनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ और मुझे वापस परम धाम जाना है, और मेरा पिता परम पिता है ना। तो देखना कोई उल्टे सुल्टे संकल्प नहीं चलेंगे। पर बाबा कहते उसमें मेहनत है ना। इतना भी आत्मा सोच नहीं पाती है, और भी दुनिया की सारे संसार की बिन जरूरी आप देखो ना, सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव ऑर्डिनरी, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं। कितना सारा सारा दिन, कितना ट्रैफिक मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथकार्डे दिलियार्डे, देखो बाबा ने भी आज बता दिया। हम हाथ से कोई भी कर्म करे, देखो कर्म करने की बाबा ने मना नहीं की, पर हमारा दिल, माना ये दिल नहीं, शरीर का, आत्मा का दिल है बुद्धि। हाथ से कोई भी कर्म करते करते बुद्धि बाबा के पास रहे, है ना। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। बाबा ने देखो आप सबको आज नंबर दिया। घर माना जो मधुबन में रहते हैं, जो बाबा के घर में सेंटर में रहते, इतना जो ज्ञान नहीं उठाते ना, उतना घर में रहने वाले आप सब उठाते हैं ज्ञान को। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं। देखो आज बाबा ने सबको फेल किया, है ना। नापास हो जाते हैं, पर सेंटर चलाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो भी बाबा कहते नापास हो जाते हैं। और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा ना। अभी देखो रिजल्ट जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे ना, सब पता चलेगा कौन आगे है। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। हमने भी कितना देखा, आप भी आगे चल के देखेंगे, हाँ, कि ऐसे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले आगे, पढ़ाने वाले पीछे हो जाते हैं।
महारथी को माया एकदम हप कर गई, जो आज है नहीं। मम्मा का ड्राइवर, बाबा के भी कितने नजदीक रहने वाले सारे गए ना। माया कोई साधारण नहीं है, वो भी शक्तिशाली है ना। आप तो देखो गृहस्थ में अपना कारोबार, बच्चे, समाज, संसार सब कुछ करते हुए आप ये करते हो। हम जो सेंटर में, उनको क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा करना चाहिए ना आपसे, कि नहीं। तो कभी कभी देखा जाता है कि आप लोगों से भी कम हम करते हैं है कि नहीं। आप देखना भारत में भी हमने देखा, माता ये सुबह क्लास में भी आती, फिर घर जाके खाना बना के बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर सेंटर आ जाएंगे, फिर सेवा करके फिर शाम को चले जाएंगे, है ना। जितना वो सेंटर में रहने वाले नहीं करते हैं, उतना बाहर से लोग आके करते हैं। आप बताओ, इसलिए बाबा बोलते हैं, है ना। माया है ना, कि माया ले जाती है। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, हमें किसी की शरण में नहीं जाना है। हम्म। किसकी शरण में जाना है, हमारा गीत है सुनना, प्रभु शरण आओ, है ना। हमें बाबा की शरण में जाना है। बाप है सर्वशक्तिवान, हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सब कुछ मिल जाता है, सतयुग में तो सब कुछ मिल जाता है ना। वहाँ तो बाबा कहते कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं आज। सतयुग में समृद्धि कितनी है। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते, सब है पुजारी। तो क्या बोला गीत में, उठो देव पुजारी, है ना। हम जो देव थे पुजारी बन गए। तो बाबा बोलते अज्ञानता की नींद से अभी उठो, अभी पूजा नहीं करो, अभी हमें देव बनना है, पुजारी से देव बनना है। बल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि है, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत बहुत अच्छा थमाने के निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, अभी तो वो भी तमो प्रधान। उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है, बाप जैसा, है ना। निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी, दोनों बाप बन गए ना। हमें भी ऐसा, वही हमारी लक्ष्य है, वही हमारी मंजिल है, बनना है ऐसा। तो ये माया की युद्ध है, और माया करने नहीं देगी, ठीक है। हम युद्ध के मैदान में हैं। माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, मूलहरा डाल देते थे, माया चली जाती थी। सिंधी कहावत है सारी उनके कुरान में, उसमें है सारा ये, है ना। तो मूलहरा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होते हैं ना, देखो मुख में कुछ डाल दो तो बोल ही नहीं सकेंगे, है ना। ऐसे होता है लोहे का, ऐसा दादिया बताती थी, वो डाल देते थे ताकि बोले नहीं। तो माया ऐसा करती है, तो जिसके अंदर फिर माया की प्रवेशता होती है ना, तो छुई मुई हो जाते हैं। हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। बहुत दिन पहले भी याद किया, आज भी बाबा याद कर रहे हैं। उस दिन याद नहीं आ रहा था, आज याद आया। गुजराती में लजामणी, यानी लजामणी नो छोड़ के, है ना। हिंदी में छुई मुई, और इंग्लिश में पल्लवी बेन बोलो Touch me not. Touch me not. अलग अलग भाषा देखो, अलग अलग, है ना। तो ऐसे छुई मुई नहीं बनना है ना। हाथ लगाओ तो मुरझा जाते। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ते पढ़ते
पढ़ते, देखो 3 बार आया, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते 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 बैठे बैठे गिरा देती है, क्योंकि समय इतना नाजुक है ना, अभी शरीर भी हमारा इतना ही नाजुक बन गया है। तो हमें आत्मा को, हमारे स्वभाव संस्कार को इतना नाजुक नहीं रखना है, कांच के बर्तन जैसा। कांच का बर्तन हाथ से गिरा, गया, खत्म। ऐसे किसी को कुछ बोलो, खत्म, खेल खत्म, बोल नहीं सकते। इतना नाजुक, माना समय का प्रभाव है हमारे पर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पर शिव बाबा का प्रभाव, ब्रह्मा बाबा का, है ना। मतलब अपना स्वभाव को इतना स्ट्रांग, हमको क्या लेना देना, है ना। सुना नहीं सुना, अच्छी बात है तो ले ली, धारण कर ली, नहीं है तो जाने दो, क्या लेना देना। सेवा में, संगठन में ये सब होता है ना। दादिया रहे, देखो जो छुई मुई थी ना वो चले गए, नहीं रहे, इसीलिए यहाँ नाजुक नहीं बनना है, ठीक है। फूल जैसा कोमल नहीं रहना है यहाँ पर। वो तो सत्युग में रहना है, अभी नहीं। देवता है तो सत्युग में है ना, अभी तो एकदम स्ट्रांग, तो माया दूर से देख के भाग जाए। शक्तिशाली रहना है कहने का मतलब। तो कईयों को तो कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा ना, हमारा अवगुण नहीं जाएगा, हमारी कमी हमें पता नहीं चलेगी, कमजोरी सब, है ना। ये विकारों ने हमारा ऐसा हाल किया है। इसीलिए बाप समझाते रहते, अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर हाँ नहीं हो जाना है। बाबा ने कोई भी बात हमारी बताई, कमी कमजोरी बताई, सुनकर फा नहीं हो जाना है। शरीर समझेंगे तो ऐसे हो जाएगा, आत्मा समझेंगे तो नहीं होगा, है ना। कल कल तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो भी कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। शुरू में ऐसा ही था। बाबा ने पुराने पुराने फोटो रखो कराची में, कोई क्या बाल नहीं। बाबा ने ड्रेस भी ऐसा ही रखा था। अभी एक चंद्रमय दादी का अनुभव ही सुनेंगे। बाबा ने ड्रेस भी ऐसा ही रखा था ताकि देह अभिमान चला जाए कि मैं कुमारी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ। नहीं, ये भाई का काम है, मैं नहीं कर सकती हूँ। ये बहनों का काम है, भाई ये नहीं समझे कि नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ शरीर नहीं देखता है, यहाँ कोई भाई बहन नहीं। क्योंकि बाबा ने बोला नहीं, हर प्रकार का संस्कार आत्मा में भरना, हर प्रकार का कार्य करना। क्यों? क्योंकि हर जन्म में हम न बहन बनेंगे, न हर जन्म में हम भाई बनेंगे। हर 2-3 जन्म में हमारा बदली होता जाएगा ना। तो बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल कर्म करवाते थे और संस्कार भरते थे आत्मा में। आज हम तो वही सोचते हैं कि नहीं, ये बहनों का काम है, ये भाइयों का है ना। तो और भी सोचना उसके पर। तो सब सेवा बाबा ने कराई, तो आज बाबा याद करे पुराने दिन। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्य की मूल्य, और यह है बेहद के बाप की मूल्य। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान के मूल्य की दरकार ही नहीं। वह न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। ये ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हर बेहद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। यहाँ कोई विकल्प है ही नहीं, ये यहाँ एक ही रास्ता है। हमें यहाँ कोई चॉइस नहीं है, खाली हमें है श्रीमत पर चलना बस, है ना। श्रीमत श्रीमत श्रीमत। हम आत्मा भाई भाई है, यही स्मृति रहे। दूसरा है माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल देना है।
ठीक है। परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, व्यक्ति कैसी भी हो, दुख कैसा भी कुछ भी हो, आज बाबा ने बोला याद का मुलहरा डाल दो। कोई वर्णन नहीं करो, कोई चिंतन नहीं करो, कहने का मतलब सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। हमारे पास तो वो सब विघन पेपर कहाँ है अभी, सब आए हमारे बड़ों के सामने, बाबा मम्मा दादिया, रास्ता बनना था उस समय, अभी तो बन गया हमारे लिए इजी, खाली चलना ही है उस पर। हमको कहाँ कोई मारने आए, आए कोई मारने? बाबा मम्मा को तो मारने भी आए, देखा न, चुरा लेकर भी आए, सांप लेकर भी आए, क्या क्या हुआ? तो क्या वो छुई में बन गए, बने, डरे? नहीं ना। ऐसा विघन तो है ही नहीं हमारे, हमको तो ना अभी कोई मारने, कुछ भी नहीं, खाली कोई थोड़ा बोल दिया ना, मतलब गए काम से, है ना। तो ऐसा नहीं बनना, कहने का मतलब वरदान है सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, है ना। अभी कोई व्यक्ति वस्तु वैभव को हमें सहारा नहीं बनाना है। हमारा सहारा कौन? बच्चों का सहारा शिव बाबा है प्यारा, बाबा का गीत बना है इसीलिए, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है, एक बाप ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसीलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। जो प्राप्ति होती है ना, उनको अनुभव होता है कि मुझे बाबा से हुई, है ना। कोई व्यक्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, कुछ भी नहीं, कोई संबंध, कुछ भी नहीं, क्योंकि सर्व संबंध बाबा से। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ये 5 तत्व प्रकृति के और उससे बना हुआ हमारा ये शरीर, दोनों से मुक्त बनना है और पावन बनाना है दोनों को। तो बाबा ने आज क्या बोला, क्या करेंगे? संपूर्ण लगाव मुक्त बनना पड़ेगा, है ना। ये नहीं अभी वही सेम है। दादी गुलजार जो है ना, बाबा का रथ, आज बाबा ने बोला तो बाबा देखो रथ के लिए जो बात करते हैं 5 मिनट का है, वो सुनेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा बता नहीं। बाबा की दृष्टि और बाबा के बोल जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा ना, तभी सारा बाबा का ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा और हम पुरुषार्थ करेंगे। तो अभी अव्यक्त बाप दादा का ये है 5 मिनट का, सुनेंगे। ओम शांति। कौन सा वाला आया क्या, मेरे को भेजा कुछ? दादी गुलजार का जीवन बदलने वाली जो थी वो तो सुन लिया लगता है, राइट? 14 मिनट का भेजा ना आपको? नहीं भेजा? पता नहीं किसको, मेरे को तो नहीं आया अभी तो। पता नहीं, एक मिनट रुको, एक आप और एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पता नहीं आया तो नहीं अभी तो। हाँ एक ये 5 मिनट का अव्यक्त बाप दादा का, दादी गुलजार से बाबा बात कर रहे हैं। वो नहीं आया अभी तक, आया अभी, आया अभी आया। बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनना।
जग में पंछी कर रहे थे पुकार, जाना है घर वापस हमको, भूले हुए थे सब हीरा, भूले हुए थे सब हीरा। एक दिन सांझ ढले इस जग में, इतने में एक फरिश्ता आया, देख पंछियों को मुस्काया। उसकी मस्तक मणि में सबने एक अद्भुत कौतक था पाया, एक अद्भुत कौतक था पाया। वो रचता था इस सृष्टि का, ब्रह्मा बाबा था उसका नाम। पंछी बोले, पा लिया जो पाना था हमने आपके इन दो नैनों में, सृष्टि चक्र का राज है जाना, आपको हमने खूब पहचाना, आपको हमने खूब पहचाना। आपकी भ्रिकुटी में चमके वही तो है शिव निराकार, निश्चित है आपकी ज्योति से मिलेगी उस मंजिल की राह, मिलेगी उस मंजिल की राह। एक दिन सांझ ढले इस जग में, बच्चों आपकी खातिर तो पड़ा है बाप को आना। भाग्यशाली हैं वो बच्चे जिन्होंने है इस राज को जाना, जिन्होंने इस राज को जाना। अपने बच्चों के लिए लिया है मैंने तन साकार, आया आबू की धरा पर, सुन आत्माओं की पुकार, सुन आत्माओं की पुकार। जाना है घर वापस हमको, मिल गई है हमको राह। जाना है घर वापस हमको, मिल गई है हमको राह, मिल गई है हमको राह, मिल गई है हमको राह। बहुत अच्छा गीत था वो। अच्छा बाकी है। दादियाँ पूछती है बाप दादा का प्रोग्राम क्या होगा। यही क्वेश्चन है ना। अच्छा, तो बाप दादा कहते हैं जैसे अब तक प्रोग्राम चल रहा है उसी विधि से चलना ही है। बाकी कभी आवश्यकता हुई तो दादियों की दिल पूरी करेंगे, लेकिन आवश्यकता हुई तो दादी समझती है बाप का आना तो बहुत सहज है ना।
दादी क्या करती है बताएं? कोई भी बात होगी कहेंगी अभी अभी जाओ संदेश लेके आओ। वो बच्ची कहती है दादी अभी तो दिन है, रात को जाएंगे। नहीं नहीं अभी अभी जाओ। मरना तो पड़ता है ना, शरीर से तो मरना पड़ता है। चाहे संदेश हो, चाहे बाप दादा की मधुरामणि हो। मधुरामणि तो बड़ी बात है, लेकिन संदेश में भी अशरीरी मरने, मीठा मरना है लेकिन मरना तो है ना। इसलिए फिर भी बाप दादा को दादियों के लिए बहुत बहुत बहुत